बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़िया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को आमने सामने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है डस्का और सेनेट इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है उस पर वफाकी काबीना ने बहुत ही बुरा मनाया है और इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया जा रहा है कि मुस्तफ़ी हो जाए, कि इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए जो कि इनके अपने अंडर में एक इदारा है। और साथ साथ अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, एक फैसला दिया है कि डस्का के तमाम पोलिंग स्टेशन में दोबारा से पोलिंग होगी। तो ये PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। और इसके साथ साथ जो कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें भारत के साथ जो तजारत थी उसके मामले में ये फैसला किया गया है कि जब तक वो रियासती हैसियत को दोबारा से बहाल नहीं करेगा भारत कश्मीर की, उस वक्त तक तजारत नहीं होगी। लेकिन शाम को इमरान खान साहब ने दोबारा से इजलास तलब कर लिया है कि इस पर दोबारा से गुफ्तगू होगी कि तजारत की जाए ना की जाए। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा है मावन ख़ुसूसियाँ शहजाद अकबर साहब, जो कि आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, उन्होंने कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी मज़ेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि कोई हमारे नज़दीक पसंदीदा नहीं है, किसी को NRO नहीं देंगे। तो इसका मतलब है NRO किसी को देने का प्रोग्राम बना लिया गया है। और इसके अलावा सट्टा माफिया के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये WhatsApp पर ये कीमतें तय करते हैं, ये है वो, ये FIA से ज़्यादा तो शहजाद अकबर साहब इस टाइम एक्टिव है। इनकी मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं रही है क्या, इनको किस काम पर लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो है वो आए रोज़ कोई ना कोई बयान दागते रहते हैं। अब उन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस केसेस दोबारा ओपन करने का अंदिया दे दिया है, जो कि उनका काम ही नहीं है। वो अपनी वजारत संभालें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में थोड़े से मामला ठीक होते हैं तो ये इस तरह के जो वजीर हैं फिर बयान देते हैं, फिर उनकी मामला खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो है पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत से ताउन का ऐलान कर दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी और असद कैसर के दरमियान बहुत अच्छी बैठक हुई है जिसमें यह फैसला किया गया कि अवाम में खुशगवार माहौल के साथ चलेंगे और उन्होंने तमाम इजलासों का बाइकाट भी खत्म कर दिया है। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का ये बरकतों वाला रहमतों वाला दिन है और हम तमाम अहले वतन पाकिस्तान और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि इस जुम्मे की बरकतें और रहमतें और नेमतें समेटने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को बड़ी फजीलत से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिशात का जो है वो एहतराम भी करें और उनको जो है हासिल करने की भी कोशिश करें। तो कसरत से दुरूद भेजिए आक़ाए दो आलम पर और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और ख़ास तौर से मेरे वतन पाकिस्तान की तरक्की, कामयाबी, खुशहाली और पाकिस्तान की आवाम के दुखों से निजात के लिए दुआ करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो अहबाब हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं वो ज़रूर हमें अपनी बेहतरीन राय से नवाजेंगे ताकि हमें अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए हम बेहतर से बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। जहाँ तक हमारे टॉक्स की बातें जो हम डिस्कस करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे अवामी उमंगों के मुताबिक मैं फारूक साहब को जनाब अली अपने तमाम चीज़ों से आगाह करूँ, तज़िया करूँ। और फारूक साहब जो है वो मुझे छेड़ते रहते हैं बार बार एक दोस्त का ताना देके। पर एनी हाउ, आपने जो सेनेट के हवाले से सबसे पहले बात की है डस्का और क्या नाम सेनेट इलेक्शन के हवाले से, तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है PTI के पास है। अब वो अगर उस इदारे के ऊपर जो उनका काम है माजी में जिस तरह करते हैं, उन्होंने हर इदारे को जलील और ख्वार किया है और दुनिया भर में उसकी जगहसाई का जो है उन्होंने इंतज़ाम बड़े बेहतर एहसन तरीके से किया, कभी किस तरह से किया, कभी किस तरह से किया। तो अब ले दे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था, पहले भी उन्होंने शोर शराबा किया था। जो फैसले उनके मतलब की हो जाए, जहाँ इलेक्शन कमीशन जो है ना वो गलत रोलिंग देके इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे 7 वोटों को कैंसिल कर दें, समझे ना, वहाँ पर ये लोग खुश हैं, वहाँ पर शादियाने बढ़ते हैं, वहाँ मिठाई बढ़ती है। और जहाँ कोई बात इनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए, यानी जो ये चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है,
जो ये चाहते हैं अगर वैसा हो जाए अदालत बहुत अच्छी है, जो ये चाहते हैं अदारे हमारे अस्करी वैसा करें तो बहुत अच्छे अदारे, और अगर इनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो ये उनके ऊपर गद्दारी का और उनकी जनाब अली उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है उंगलियां उठा के दुनिया भर के अंदर उनको जगहसाई का सामान बनाते हैं। तो ये तो नियाज़ी साहब की दौरे हुकूमत का ये खासा रहा है कि उन्होंने हर इदारे की तजलील की है, जबकि कह के ये आए थे कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, मुस्तहकम करेंगे, उनको हम इज्जत दिलवाएंगे, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत देना, पाकिस्तानी इदारों को इज्जत देना, पाकिस्तानी अवाम को इज्जत देना। तो वो जो कुछ हुआ है वो आप देख लें माजी में पिछले 3 सालों के अंदर जो ये फैसला आया, मैं ये कहता हूँ ये फैसला खुशाइंद है। मैं और जहां तक उस हलके की अवाम भी है कि अब दोबारा जब वो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो लोग जिन्होंने पहले कोशिश की थी, या तो अगर कोई बहुत ही ढीठ लोग हुए या उनके साथ कुछ ऐसे लोग शामिल हुए कि जिनके आगे किसी का बस नहीं चलता है, तो जनाब अली फिर बात जो है वहीं की वहीं रहेगी। वरना अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो फेयर रिजल्ट आएगा, और वो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि अब अवाम के अंदर मौजूदा हुकूमत की साख कितनी रह गई है। ये चाहे जितना ही मजाक उड़ा लें, चाहे जितना ही बुरा भला कहें पिछले हुकूमतों को, लेकिन जो इलेक्शन का रिजल्ट अब वहां से आएगा वो सही बात बताएगा कि अब इनकी अपनी खुद की पोजीशन अवाम के अंदर और क्या है और हुकूमत कहाँ खड़ी है। नहीं तो ये जो अभी साथ में कल जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, भारत के साथ तिजारत इस टाइम हॉट टॉपिक है, हॉट केक बन चुका है पाकिस्तान के लिए। देखिए तिजारत पाकिस्तान को दुनिया के हर मुल्क के साथ करनी चाहिए, भारत के साथ भी करनी चाहिए, दुनिया के हर मुल्क के साथ करना चाहिए बराबरी की सतह के ऊपर। अगर आप भारत के साथ बराबरी की सतह पे काम करते हैं, भारत आपके साथ दुनिया भर के अंदर बराबरी की सतह पर आप तिजारत करें। जब आप ये देखें कोई भी मुल्क, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे शाम हो, चाहे यूएसए हो, अगर वो आपके साथ दुनिया के अंदर कंपटीटर बनकर आपके साथ आ रहा है और आपकी प्रोडक्ट को कंडम करने के लिए, आपके मटेरियल पर अपना नाम लगा के बेचने के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे मुल्क के साथ बिल्कुल भी तिजारत नहीं करनी चाहिए। उसके साथ अपना बॉर्डर, तिजारती बॉर्डर खास तौर से फौरन ऐसा क्लोज कर दें जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार नहीं होती ना, कि हम शीशे की दीवार लगा देते कि ना हवा उस पार जाए ना वहां से ऑक्सीजन अंदर आए, ऐसा उनके साथ जो है क्लोज अप होना चाहिए। और उनकी तमाम प्रोडक्ट को अपने मुल्क के अंदर बैंड कर देना चाहिए पूरी तौर पे, कि कोई भी किसी भी रास्ते से। देखिए हमारे यहाँ क्या रहा है कि भारत के बहुत सारे आइटम, मैं पर्सनली जानता हूं, भारत के बहुत सारे आइटम वाया दुबई हमारे मुल्क आ रहे हैं, और हमारे लोगों को शर्म नहीं आती। जो मुसलमान हैं जो तिजारत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जाती उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, कि बड़े बड़े दीनदार लोग वो कहते हैं यार हम तो तिजारत कर रहे हैं। और भाई तिजारत कर रहे हो यार अपने दुश्मन से जो आपको जहर मिला के दे रहा है। सबसे ज्यादा हमारे मुल्क का नुकसान जो किया है ना भारत ने तिजारत के जरिए, हमारे दुबई और वाया ईरानी सेक्टर, उसने हमारे यहाँ ऐसा माल भेजा है जिसको हमारे लोग जिसके आदी बन गए खा खा कर, और उसकी वजह से हमारे कुछ लोगों के जाती मफाद हुए हैं, उनकी जेबें भरी गई हैं। गुटखा तो वहीं से आता है, ये पान के जो मसाले हैं, ये पान के मसाले हैं, और जितना जो आपको ब्राइडल मुर्गी का फीड आ रहा है सब भारत से आता है। ना उस पे यूएई का, अब आप बताइए यूएई में कहाँ पैदावार होती है इस चीज की? यूएई में किस चीज की पैदावार है? फिर आप देखेंगे ना हमारी हुकूमत सोचती है, ना हमारे तिजारत करने वाले बातें करते हैं ईमान की और अल्लाह और रसूल की, काम वो करते हैं जो अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया। तो ये हुकूमत की क्या बात है, ये जो इंडस वाटर कमिश्नर था जमात अली शाह, आपको पता है कितने साल, वो 25 से 30 साल वो इंडस वाटर कमीशन का कमिश्नर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और बारों बार वो बेच गया पाकिस्तान के सारे मफादात को, सेल कर गया। वही तो मैं पूरी फैमिली के साथ सेटल हो गया बाहर। देखिए पूरी फैमिली के साथ तो यार हमारे जर्नल भी जाके बाहर सेटल हो गए। मैं बता रहा हूं ना, बड़ी बड़ी जायदादें लेकर इदारे की बात हो रही है ना, इदारे, वही तो बताओ ना। ये हमारे जो कहते हैं ना हम वफादार हैं, हम पाकिस्तान के खातिम, हम पाकिस्तान के लिए जाने लुटाते हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां करते हैं, हमारे नाम के साथ कोई गलत नाम ना ले। उनसे मेरा सवाल ये कि ये सब कुछ क्या आपकी आंख के नीचे नहीं हो रहा? बिल्कुल आपकी आंख के नीचे हो रहा है, आप शामिल हो इसके अंदर।
बिल्कुल ऐसे। आप शामिल हो, अगर आप नहीं चाहो तो मजाल नहीं है एक परिंदा पर मार जाए, हमारी सरहद के अंदर घुस जाए या हमारी सरहद से बाहर निकल जाए। तो जब आप खुद ये काम कर रहे हो तो फिर आप क्या अवाम से क्या तवक्को? तो ये वफाकी काबीना में तो कह रहे हैं ये मुस्तरद कर दिया है कि भारत के साथ तैयारत नहीं होगी, और उसके बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं इसके बारे में दोबारा इजलास बुलाऊंगा। देखिए ये क्या है, नियाजी साहब नियाजी साहब के ऊपर प्रेशर है ना, नियाजी साहब को भारत से फंडिंग आई है ना, उस पर जवाब नहीं देते वो। नियाजी साहब को जनाब इस्राइल से फंडिंग आई, उस पर जवाब नहीं देते ना, अदालत पूछती है उनसे। अगर इल्जामात है अभी तो देखिए इल्जामात ही लगते ना, इल्जामात के तहत तो आपने सभी साबित तो नहीं है, दूसरे लोगों को जेल में डाला है। अच्छा दूसरी बात ये जो उनके ऊपर तो इल्जामात है जिन्हें आपने जेल में डाला हुआ है, साबित तो नहीं हुआ ना अभी। साबित हो गया सर, साबित हो गया तो फिर उनको सजा दें, सजा हो जाएगी। बस अभी वो जाएगी क्यों? नहीं नवाज शरीफ कौन है, सजा याफ्ता है, सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ को तो अदालत से सजा हो गई है। किसने कहा? सजा याफ्ता मुजरिम है सर, उसको काले थोड़ी हो, वो काले पानी की सजा दी थी, बाहर जाने की सजा दी थी। प्लेटें कम, अदालत ने बाहर जाने की सजा दी थी। प्लेटें कम हो गई थी, वो प्लेट्स डलवाने के ना, जैसे भी मरियम नवाज की प्लेटें कम हो गई हैं, मुझे डॉक्टर ने पहले कह दिया ये प्लेटें इन्हीं की कम होती है सिर्फ। अच्छा ये बताइए कि मरियम नवाज का डॉक्टर ये वही डॉक्टर है जिसने नवाज शरीफ की प्लेटें कम करी थी, जो गवर्नमेंट में धोखा दिया था, या दूसरा कोई? वही डॉक्टर है जिसे तस्दीक। तो ये पाकिस्तान कैसे आ गया, हुकूमत ने कैसे आने दिया इसको? कोई पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ब्रिटिश नेशनल है नहीं, तो उसके पास वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो फिर ये वापस जा सकता है? आ जा सकता है। क्यों? इसने धोखा नहीं दिया आवाम को, हुकूमत को, कागजात पेश किए, डॉक्यूमेंट तो कोई धोखा नहीं दिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट ही धोखा दिया है तो कार्रवाई करें, हुकूमत कार्रवाई। देखिए अगर मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए ये पॉइंट छुड़ा, अगर हुकूमत सच्ची है और वो ये कहती है नवाज शरीफ के जो हुकूमत ने कहा है उनके जाने के बाद कि झूठे डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, गलत मर्ज तशखीस किया गया और गलत बयानी की गई, हमें धोखा देकर हमारे सामने मिस्कीन बनकर, हमारे सामने बीमार बनकर चले गए, अगर वो हुकूमत ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो सारे सच्चे हैं तो ये डॉक्टर फौरन जेल में होना चाहिए। तो ये भी डॉक्टर, तो इनकी अपनी सूबाई वजीर जेल में होनी चाहिए जो सेहत की है, डॉक्टर यास्मीन राशिद। बिल्कुल होना चाहिए ना, उसने कहा कि हाँ ये रिपोर्ट सच्ची है, वही तो बता रहा हूं, इनको जेल में होना चाहिए। वरना हुकूमत जो है ना बस ये बातों की बात तक है, एनआरओ किसी को नहीं देना है, एनआरओ किसी को नहीं देना है, जोर किस पे देना है बस, तो ये दिए चले जाए। टपोरी वजीर है, इनको कुछ अब देखिए अब आप देखिए ना, साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है और उसको सुई से कम। पहली बात तो ये कि एक वकील को आपने साइंस और टेक्नोलॉजी का वो बना दिया, जो वकील भी ना है, वकील भी ना है, वकील तब्दीली है ना, तब्दीली सरकार का करना, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया, तब्दीली है। उसको जग से बाजी निकालना नहीं आता, वो उससे अगर पूछा जाए H2O क्या होता है तो कहता है जी H2O ही होता है कि हम आसमान पे चढ़ जाए। भाई मेरे खुदा के वास्ते ऐसे लोगों को आप ही लेके चलोगे? अच्छा मजे की बात ये कि अब उसने ये बयान क्यों दिया है? देखिए ये सारा गेम जो ना, मैंने क्या कहा, पीछे से डोरेल नहीं है, और जरदारी साहब को मजीद प्रेशर करने के लिए अब वो झुक गए ना थोड़े से, उन्होंने थोड़ी सी जरा झुकाव दिखाया अपना, उन्होंने इसको और दबा कर रखो, अब ये भागे नहीं, अब आ गया हमारे पास, होए कल ऐसा नहीं हो, ये हुकूमत तो बहुत बदमाश है ना ये हुकूमत। मैं तो साफ साफ कहता हूँ हुकूमत बदमाश है, इसलिए बदमाशी इनके बलबूते में कर रहे हैं, उनके आगे तो कोई परिंदा मार नहीं सकता, तो ये हुकूमत तो बदमाश है यार, ऐसा ना हो दोबारा हमारी सुई जुकान खोले, चलो यार अब लाइन पकड़ लो, इसी के साथ चलो। एक चीज, एक तीर से दो शिकार। दूसरे ये कि उनको जनाब अली हटाना हुकूमत से। अच्छा हाँ यार ये कैसे आ गया, हमारी दाल तो नहीं गलेगी, सही है ना। अब ये जब जरदारी और ये करीब आ जाएंगे तो इन जैसे जो है ना ये दो आने वाले लोग, इनको कौन पूछेगा? हाँ बिल्कुल दो आने वाले लोग, इनको कौन पूछेगा? तो इन्होंने कहा भाई ऐसा रास्ता यानी रुकावटें डायल करो, रुकावटें हटाओ, ये सारा से गेम चल रहा है। नहीं तो ये जो रुकावटें जिन्होंने ये बयान दिया है, दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी और असद कैसर साहब बड़े प्यार मोहब्बत की बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, इंतखाबी वो सलाहत पे हुकूमत सर से लाओ भेजा खाओ, बाईकाट के जो किया हुआ इजलास होगा वो खत्म कर दिया। मैंने कहा ना सर से लाओ भेजा खाओ, ये क्या है? सर से लाओ भेजा खाओ, मुहावरा सुना हो ना आपने कि ऊपर से प्यार करते हैं अंदर से अंदर, तो वही काम किया जरदारी साहब ने, ऊपर से प्यार किया, अंदर से अपना रास्ता निकाल दिया, अपने आदमी को तो बना तो दिया ना, अपन सेनेटर बन गया और उनको सेनेटर भी बनवा लिया है, सेनेटर पहले बनवाया। अच्छा जिनके वोट से सेनेटर बने थे उन्हीं के खिलाफ चले गए, चलो भाई ठीक है भाई, यही हुकूमत के सारे मामले, इसी का नाम पॉलिटिक्स, ये सारा। न्यायी साहब कहते हैं जनाब मैं ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसका अगला टॉपिक आ रहा है ना, आ रहा है ये
एक मामले खसूसी हैं बैरिस्टर शहजाद। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर ये साहब शख्स जो आया है जब से पाकिस्तान में ये मामले खसूसी बन गए, अभी तक इसकी बायोग्राफी का कुछ पता लग नहीं रहा है। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये ऐसी ये है क्या चीज जो ये इन्वेस्टिगेशन ही करता है और पता नहीं कहाँ से मुद्दे निकालता है। देखिए नियाजी साहब ने जो है ना, नियाजी साहब ने सारे जो है ना वो जिसे कहते हैं ना वो एक नेले पे देने रखे हुए, नेले पे देना नहीं, बड़ा अच्छा सा नाम मेरे ज़हन से एकदम आके निकल गया। नियाजी साहब ने सारे जो ना वो कहते हैं ना अजूबे जमा किए, अजूबे जमा किए हुए। अच्छा देखें हमारी आपा एक इंतहाई बेहतरीन मजाखेज अजूबा, फिर वो हमारे शिबली फराज वो तो बस शेख चिल्ली साहब। अच्छा इनके साथ सबसे हमारा जो ना वो ढोल ताशे वाला, वो पता है कौन है? कौन? सबसे बड़ा भांड जो है ना हमारा शेख रशीद। अच्छा उसका असिस्टेंट जो है ना ये है अपना फवाद। अच्छा फवाद चौधरी। हाँ ठीक है। वो फिर एक और जमा किया हुआ इन्होंने, पता है क्या वो आपने नेवला देखा है? नेवला जब नेवले साहब की लड़ाई देखी ना, चक चक मारता ना, वो कौन है पता है आपको? वो कौन है? नेवला कौन है? कौन हो सकता है? कुछ नहीं। एक है ना जो बड़ा असेंबली के अंदर बड़ा अच्छा वो राज सही साहब। ये सारे इन्होंने ना बड़े कैरेक्टर इकट्ठे किए हुए अपने किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई जिसे कहते हैं ना वो जो हंसी मजाक वाली फिल्म बनती है, क्या कहते हैं कॉमेडियन जो ना सारे इकट्ठे हो गए। कोई कॉमेडी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। अब फिल्म इंडस्ट्री को जो ना घर जाके बैठ जाना चाहिए, लाइव कॉमेडी देखें आप रोजाना शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप टीवी चैनल खोल के बैठे। अगर आपको इसकी कॉमेडी पसंद नहीं आ रही है तो कॉमेडी दूसरे की जगह देख ले, उसकी पसंद नहीं आ रही है हर चैनल के ऊपर। अच्छा रही सही कसर पता है कौन पूरा करते हैं? हम जैसे लोग बड़े बड़े तस्वीर निकाल बैठे होते हैं, वो बड़े बड़े भाट की बातें कर रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। कल निसार क्या नाम है उनका, हसन निसार साहब ने, उन्होंने कहीं और नया राग नाम दिया। उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है लिया, क्या तुम पता नहीं कहां से लेने की चीजें आती हैं। तो ये बड़े अच्छा एक तरफ तो ये सारे कॉमेडियन, दूसरी तरफ हमारे सारे एंकर हजरात, बड़ा उन्हें मजा आया। अच्छा कुछ हमारे और खास किस्म के लोग भी आ गए। वो कौन सी सरकार है, एक जो बड़े साहब है ना यार, उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, वो पेशन गोया करते रहते हैं। अच्छा समझे ना, सारे भी बन गए हैं, सारे के सारे बन गए। और नियाजी साहब मजे से डुगडुगी बजा रहे हैं, टक टक टक। और दूसरी बात ये जिसको देखे अब मेरा ताल्लुक रोजनामा पाकिस्तान से है और मैं बकायदा एक इदारे से मुंसलिक हूँ और एज ए सहाफत का मेरे पास एक वसी तजर्बा है। कुरैशी साहब का एक वसी तजर्बा रखते हैं। हम जो भी बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं और प्रूफ के साथ बात करते हैं। जबकि यहाँ पर कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल पे साफी बने हुए हैं जिनको कोई अली बे का पता नहीं होता है, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। वो तारीफ के कलाबे मिला देंगे जमीन और आसमान के, जैसे पता नहीं इस हुकूमत ने तो पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड से भी अमीर कर दिया। जी लेकिन होता उसका बिल्कुल बरक्स है। अभी ये देखें हर बंदा एक ही लफ्ज कहता है एनआरओ नहीं दूंगा। अब ये भी कह रहा है एनआरओ, कोई किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, कि कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं है। और भाई तुझे ये बात करने की जरूरत क्या है और ये किस हैसियत से बात? हाँ, असल बात ये कि नहीं, चलो आप बात करो, आपका क्राइटेरिया क्या है? आप उस बात करने की मैं अगर आके यहाँ बैठूंगा चैनल बैठूंगा कि मैं जनाब आपको ये नहीं दूंगा, ओ भाई मैं हूँ कौन? ना ये मेरी हैसियत क्या है? ना ये एमएनए है, ना ये एमपी है, ना ये सेनेटर है। वही उठा के दोस्त है, उठा के मामा ने खुद से लगा दिया। वही तो मैं करूँगा, मेरी हैसियत क्या है? मैं कैसे कर दूंगा? मैं ये नहीं कर दूंगा। बात ये कि ये मेरे का ना भांड के लोग इकट्ठे किए हैं, मदारी सारे वो मदारी हैं। ये मुझे एक बात पे रात में हंस रहा था एक बात पे कि वज़ीर आज़म हाउस की जो 8 भैंसें इन्होंने बेच दी हैं तो उसकी जगह 16 मशीर रख ली। वो बेचारी भैंसें इनको क्या वो तकलीफ दे रही थी। ये नहीं कि कोई समझ से बाहर है इमरान खान साहब को मशवरे कौन देने के मशीर है कौन, मुझे अब तक समझेंगे। असल में बात ये है कि इमरान साहब ने जितने भी मुशीर रखे हैं ना, इमरान साहब को वो मशवरा नहीं देते हैं। अच्छा ये नोट कर लेंगे, पैसे बेचने का मशवरा इमरान नियाजी साहब उनको मशवरा देते हैं कि ये बोलो जाके। तो ये अकले कुल बनकर ये समझ रहे थे कि जैसे मैंने क्रिकेट के अंदर लोगों को दबाकर अपने मामू की बेस के ऊपर कप्तान बन गया, सही है, मामू की बेस पे कप्तान बने थे ये लोगों को दबाकर लोग ठीक है थोड़ी क्रिकेट खेलना जानते थे, सही है, थोड़ी क्रिकेट खेलना जानते थे, हमें पता है कितना तुम पानी में थे।
सही है। तो अय्यर ने कहा कि यहाँ पर भी कहानी चल जाएगी। अब ये क्या करते हैं, जो आए, अच्छा भाई तू ये कर ले, अच्छा भाई तू ये कर ले। आप ये बताइए कि कौन सी हुकूमत जो है सूबे की, जो इनके अख्तियार में नहीं है, उसको छोड़ दी है सूबा सिंध, उसकी कौन सी हुकूमत है जिसका ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी को चलने दे रहे हैं? आप बताइए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चलने दे रहे हैं किसी को? अपनी टांग बीच पर डाल रहे। और भाई ये सूबे बनाए क्यों थे फिर? ये वजीर आला खत्म कर दो, गवर्नर खत्म कर दो, तुम्हें चलाओ ना उसको। अच्छा, आप अपने एक और ऑर्डिनेंस पास कर दो ना। और ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री तो आपने लगा ली है। एक एयर वर्दीनेस फैक्ट्री होती है जो आर्मी वालों के पास होती है, असला वगैरह बंदा सारा, एक ऑर्डिनेंस की फैमिली है। इन्होंने फैमिली, एक और ऑर्डिनेंस पास करो, खत्म करो, ये खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है। आप वो चार्ज अपने पास ले लो कि जो वजीर आजम होगा वही सूबे का जो है मुख्तार होगा, और फैसले करो भाई, आपके पास टाइम हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बीआरटी के जो मनसूबा था इनका, उस पर ये भरम हो रहे हैं। भाई भरम होने से जो अवाम का पैसा जाया हो गया, 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 76 अरब रुपए का कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी चीज है नहीं तो ये चलता है। और पैसे छोड़ो यार, वो महंगी थी यार, वो 76 अरब रुपए वो महंगी थी यार। ये बेचारी पैसों का क्या कसूर था? अरबों की दुश्मनी है ना न्याजी साहब की। नहीं, ये मंतक समझ में नहीं पा रहे। छोटा मोटा गाड़ियां सेल करती हैं, अब किराए पे गाड़ी लेते हैं महंगी महंगी। तेरा ये क्या मकसद? देखो बात सुनो, ये आपने जो गाड़ियां सेल की है किसको सेल की है बताइए? अपने लोगों को नवाजा होगा। नवाजने का देखिए ना, एक था नवाज, वो तो चला गया। अब इन्होंने क्या मैं कैसे नवाजूं? चल भाई भैंस बेच दो, चलो भाई मुर्गी खरीद लो, चलो भाई अंडे निकलवा लो, चलो भाई गाड़ियां बेच दो। वो गाड़ी सब पुरानी, वो भाई करोड़ों रुपए की गाड़ी आपने लाखों में बेच दी, और उनसे किराए में लेते हैं। अब उनको जनाब यानी नहीं, सुनिए उनको फायदा किस तरह बचा रहे हैं। पहले तो करोड़ों की गाड़ी लाखों में बेच दी, अब उनसे वही गाड़ियां आप रेंट पे ले रहे हैं, उनको माना पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट। ये पैसे अवाम के साथ जाती कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे। ये आप जो उन तमाम लुटेरों का, जिनको आप लुटेरे कहते थे, आप खड़े होकर डांस कर करके ना बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन तमाम लुटेरों का आपने रिकॉर्ड सारे तोड़ के फाड़ के जला के फेंक दिए। और अब आपका रिकॉर्ड तो ऐसा बन रहा है ना, ये माजी में सॉरी ये ना हमने कभी देखा ना सुना, और मुस्तकबिल में पता नहीं ये चले ठीक हो गया जी। नाज़रीन, उम्मीद है आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट से जरूर आगा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब करें। अकल को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानियों को चाहिए कि अब समझकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। अब वो भेड़ चाल चलना छोड़ दे कि अगर किसी ने तीर उठाया तो लोग उसके पीछे लग गए, किसी ने शेर दिखाया तो लोग उसके पीछे लग गए, किसी ने बल्ला पकड़ा हाथ में तो लोग उसके पीछे लग गए। अकल का इस्तेमाल करें, सोचकर समझकर अपने मुल्क को ऊपर बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो वाकई सच्चे हो, जो किरदार के पाक हो। जो किरदार का पाक नहीं होगा ना, वो आपका वफादार नहीं होगा। तो ये शख्स ना किरदार का पाक था, ना ही अब आपके सामने, जैसा भी आप देख ले, अब आप खुद तज्जिया कर लेंगे इसने आपके साथ क्या किया। सॉरी, चलें जी। अल्लाह हमारा आमीन नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।